जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हो। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो भारतीय मिसाइल परीक्षण के दौरान पाकिस्तान में जा गिरी थी, उसको लेके कैसे पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल भयंकर तरीके से खौफ में आया हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज पिज़्ज़ा खान भी भारत के खिलाफ इतना भयंकर वाला जहर उगल गई है कि वो अब कुछ अपने आपे से भी बाहर हो चुकी है। और साथ में बैठे ये एक जो ब्रिगेडियर है पाकिस्तान के रिटायर हुए, तो वो भी अब अनर्गल अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। क्योंकि इनका सीधा सीधा आरोप ये भी है साथ में, और ये हास्यास्पद भी है कि कहीं ना कहीं भारत ने जो ये मिसाइल दाग दी है उसकी अब गलती भी स्वीकार भारत नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत ही हास्यास्पद बात हो रही है, और पाकिस्तान का आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी, इंटरनेशनल स्तर पे भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों गिरा बकौल DGISPR जनरल जो इफ्तिखार बाबर साहब है, उन्होंने लास्ट नाइट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट गिरी है और दैट्स लाइक अ मिसाइल। तो क्या चीज थी, क्यों ये हुआ, इसके पीछे क्या मसला है? उन्होंने मुख्तलिफ एंगल्स पे बात की और आज फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा जो नाज़िमुल उमूर है इंडियन हाई कमीशन के, उनको बुलाया गया और उनके सामने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। आज खैर समझने की कोशिश करेंगे कि आया इज इट पॉसिबल कि ये मिसाइल गलती से किसी और जगह इस तरीके से मिसाइल सिस्टम भी ऑपरेट नहीं करना आता। पाकिस्तान की जानिब मिसाइल गलती से फायर हुआ, भारतीय हुकूमत ने गलती मान ली, वाकई की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। शाह महमूद कुरैशी बोले भारतीय गलती से जंग का खतरा है। फरूख हबीब का कहना है भारत ने खित्ते का अमन दाव पर लगाया हुआ है। पाकिस्तान में गिरने वाला मिसाइल हादसाती तौर पर चला। भारत ने अपनी गलती मान ली लेकिन माफी नहीं मांगी। भारतीय हुकूमत ने वाकई की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। भारतीय वजारत दिफा ने हादसे को संगीन गलती और इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। एक बयान में कहना था कि तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल फायर हुआ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले भारत खतरनाक खेल खेल रहा है, आलमी बरादरी मिसाइल फायर करने का नोटिस ले। हिंदुस्तान ने एक और हरकत की है और एक मिसाइल जिसको वो कहते हैं एक ऑब्जेक्टिव, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्टिव फायर करते हैं और पंजाब में मियां चन्नू में आके गिरता है। बैन अक़वामी दुनिया से अपील है, हिंदुस्तान ने हरकत की है, उन्होंने उस हरकत से मासूम शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान को कटारे में लाया जाए, उससे पूछा जाए। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब का कहना था कि भारत ने खित्ते का अमन दाव पर लगाया हुआ है। इस तरह के वाकयात एटमी से एक शय ने मुल्की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और पाक फ़ज़ाइया ने उस मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। अच्छा, DGISPR ने यह भी कहा कि मियां चन्नू में क्या हुआ, भारत को वजाहत देना होगी। और आज बुज़दिल भारत के वज़ारत दिफा की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसके मुताबिक एक तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ जो पाकिस्तान के एक इलाके में गिरा। अच्छा, भारतीय वज़ारत दिफा ने मिसाइल दागने को फौज की गलती तस्लीम करते हुए वाक़ये को इंतहाई अफसोसनाक भी करार दे दिया। इसमें बात करने के बाद सीनियर दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, भारत की इस हरकत पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि अभी तो अभिनंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को चाय की और तलब हो गई है, और इतलात हैं कि इस भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और PI के जो जहाज है मुतासर हो सकते थे। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है जो कि भारत कह रहा है कि ये तकनीकी गलती है, तो ये कोई नाअहली ज़्यादा है, गलती कम है। लेकिन जो हम लोग जो जानते हैं कि मिसाइल कैसे फायर होते हैं, कैसे अपने तब्दील करते हैं डायरेक्शन, तो ये बात मानने वाली नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता कि ये कोई गलती थी। गलती से फायर हो सकता है, उसके बाद गलती से वो मुड़ कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया और गलती से ऐसे इलाके में चला गया और फिर गलती से गिर गया। पहली बात तो ये कि DGISPR ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद गिरा है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिएक्शन काफी नहीं है। मिलिट्री का रिएक्शन तो ठीक है, उन्होंने उसको ट्रैक किया और अंदाजा लगाया कि इसमें वॉरहेड नहीं है, इसलिए उसको आने दिया या वो आ गया, जैसे भी था मसला वो भी बाद में पता चलेगा। लेकिन फॉरेन ऑफिस का
ये रवैया काफी नहीं है कि वो भारत को कहे कि जी अभी तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है। फॉरेन ऑफिस को ये एक सीरियस चीज है, एक ऐसा मिसाइल जो कि मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता था, वो मोड़ काट कर पाकिस्तान की हदूद में आ गया। तो ये नहीं है कि जी सिविल एविएशन के जहाजों को खतरा था, वो तो था ही। पाकिस्तान को कितना बड़ा खतरा था, मेरा ख्याल है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाने वाली बात है, यूएन के लेवल पे लेकर जाने वाली बात है कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है और उसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा रिएक्शन वीक है, कमजोर है और एक न्यूक्लियर पावर के स्टेटस का रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कल डीजी आईएसपीआर ने एक और अहम बात ये की थी कि जी फौज को सियासत से दूर रखा जाए और जो इल्ज़ाम लगाए हैं उससे उनके सबूत मांगे, बल्कि बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने कि मगर अपोजिट जमातें हैं और जनरल साहब खासतौर पे फजल रहमान साहब केपी के इलेक्शन के बाद से कह रहे हैं कि जी एम्पायर न्यूट्रल है इसलिए वो कामयाब हो रहे हैं। अब अदम एतमाद की जो तहरीक है उस पर भी कहा जा रहा है कि किसी हमारे रुकन को फ़ोन नहीं आया, यानी एम्पायर न्यूट्रल है। कभी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में रहे, मतलब ये बोल बोल कर प्रेशर में लाना चाहते हैं, इदारों का इमेज खराब करना चाहते हैं। ये इदारों को अंदर इन्वॉल्व क्यों करते हैं, इदारों का जिक्र क्यों करते हैं? क्या ये एक इंप्रेशन देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं जनरल साहब? ये पहली बात तो मेरा ख्याल इस बात को तो हमें मानना चाहिए कि ये तो एक अच्छी बात है कि सभी अगर कह रहे हैं न्यूट्रल है और खुद फौज भी कह रही है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है सियासत से, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अलबत्ता ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बहाने से फौज का नाम लेना, ये जब बार बार कहना कि अब न्यूट्रल है, इसका ये मतलब है कि तब न्यूट्रल नहीं थी। ये भी एक पैगाम, एक मैसेज दे रहे हैं कि शायद पहले न्यूट्रल नहीं थे अब न्यूट्रल है, ये भी तो तासुर दे रहे हैं ना। तो ये तासुर भी है। और इनका क्या पता है कि अगर कल ये तहरीक नाकाम हो जाती है तो वो कहेंगे जी पहले की तरह न्यूट्रलिटी खत्म होगी। तो ये तो आपको पता है। और फिर यानी एंड पे उन्होंने बात इदारों पे फेंकनी है। जी, हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे बयान ना दे कि मुझे उसने कहा कि ये कहो या ये। देखिए, फौज एक मातहत अदारा है हुकूमत का, लेकिन वो जो उसका मातहत होना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के और लॉ की हदूद के अंदर है। अगर वो कोई ऐसा मुतालबा करने की कोशिश करे फौज से तो वो, लेकिन मैं एक बता दूं, एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूं कि उसमें फिर अगर ये, हालांकि ये एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल हक है अपोजिशन का कि वो ये मूवमेंट लेकर आए नो कॉन्फिडेंस की और वो करें, लेकिन ये सारा मामला तो होना है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये बड़े बड़े जलसे करके मतलब ये कि अभी कोई नए इंतखाबात तो नहीं हो रहे ना, लोग जो इलेक्ट हो चुके हैं उन्होंने वोट देने हैं। तो ये जो पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं और लोगों को पैगाम दे रहे हैं, उसका क्या मकसद है? क्या उन्होंने वोट देना है आके नो कॉन्फिडेंस में? कोई हिस्सा लेना है पब्लिक ने? कुछ भी नहीं लेना। हाँ, शायद वो अपने लोगों के ऊपर दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर करना चाहते हैं, वो फिर हक दोनों तरफ है। वो ये कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब ये गलत कह रहे हैं कि जी हम डी चौक पर बहुत बड़ा जलसा करेंगे, वो ठीक कह रहे हैं। अगर अपोजिशन जलसे करना चाह रही है और प्रेशर बिल्ड करना चाह रही है तो हुकूमत का भी हक है कि वो प्रेशर बिल्ड करे। बस मेरा एक खदशा है जिसका मैं इजहार कर देता हूँ कि जितनी कड़वाहट है हमारी पॉलिटिक्स में, उससे मुझे ये अंदाजा होता है कि ये बात पार्लियामेंट में नहीं रहेगी। ये पार्लियामेंट से पहले निकल के सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से निकलकर ये गली गली और मोहल्ले मोहल्ले तक जाएगी और फिर ना इनके हाथ में बात रहेगी ना उनके हाथ में बात रहेगी। अल्लाह का ना करे मेरे मुंह में ख्वाब कैसा हो जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, जनरल साहब, हुकूमती वुज़रा कह रहे हैं कि जो मुल्क में मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से इदारों के खिलाफ बाकायदा साजिश हो रही है, ऑपोजिशन वाले इदारों पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। क्या बैरूनी ताकतें ऑपोजिशन को इस्तेमाल कर रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार खारिजा पॉलिसी पे चल रहा है और शायद ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम अब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल नहीं होंगे और खटक रहा है, जारी बात है, पाकिस्तान का इस तरह का एक स्टैंड, क्योंकि उन ममालिक को आदत नहीं है ना, वो डूमर डूमर कहते रहे और हम करते रहे। पहली बार उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा तो उनको भी हजम नहीं होगी। ये देखिए, साफ ज़ाहिर है कि जब आप अपनी खारजा पॉलिसी में शिफ्ट लेकर आते हैं तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है जो आप नजर आ रहा है, जिसका आप जिक्र कर रही हैं और जो हमें भी नजर आ रहा है। और जो बड़े ममालिक हैं वो उनका तो ये देखें, कुछ लोग कहते हैं कि ये वैसे ही वावेला है, ये रजीम चेंज कोई चीज़ नहीं होती, तो ये तो फिर आंखों में धूल झोंकने वाली बात है ना। हमें अच्छी तरह मालूम है कि अल्जीरिया में क्या हुआ, हमें अच्छी तरह मालूम है कि इजिप्ट में क्या हुआ, हमें अच्छी तरह मालूम है कि सीरिया में क्या कोशिश की गई, हमें मालूम है कि यमन में क्या हो रहा है, हमें मालूम है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। तो हमारी आंखों के सामने जो चीज़ें हुई हैं, जो हिस्ट्री का हिस्सा है, उनसे तो हम आंखें नहीं चुरा सकते। हमारा नाम है
इस्लामी जमहूरिया ठीक है। पाकिस्तान, इस्लामी आपके नाम का हिस्सा है। आप एक इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है। आप एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर एक तरफ अफगानिस्तान है, भारत है, ईरान है। ईरान और अफगानिस्तान में जो दिलचस्पियां हैं बड़ी ताकतों की, बिल्कुल मौजूद है। आप सीपैक को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आप ग्वादर को डेवलप करना चाह रहे हैं, आप चीन के करीब जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये किसको नहीं भाएंगी और किसको भाएंगी, ये तो बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई चीज है। तो ये कहना कि, और फिर आप ये देखें टाइमिंग्स देखें कि मैं मानता हूं कि ये जमहूरी हक है ऑपोजिशन का कि वो ये लेकर आए, लेकिन क्या ये 23 मार्च के करीब ही लेकर आनी थी, जबकि बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं वहां पर मार्च को देखने के लिए, और OIC का इजलास होने जा रहा है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं मालूम कि ये क्या अगर हाँ ये भी मैं कहूंगा, अगर हुकूमत बार बार कहती है कि ये फॉरेन एजेंडा है, तो फॉरेन एजेंडा तो साबित करे। आपके पास IB है, आपके पास FIA है, आपके पास और इदारे हैं, यानी जो भी बात करे वो सबूत से बात करे। हाँ, तो सबूत से बात करे। ऐसे हवा में कहना कि जी ये पैसे उधर से आ रहे हैं और ये वो कर रहे हैं, तो ऐसे इसका फायदा कोई नहीं है। वो जैसे मैंने कहा ना, ये बदमज़गी पैदा हो रही है, ये कड़वाहट पैदा हो रही है, और ये जमहूरी निज़ाम के लिए कोई